हाय एवरीवन, क्रांति दिस साइड। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैसे जो नए ऑनलाइन कोचेज हैं, कंसल्टेंट हैं, जो अपना जॉब छोड़ के दे आर नाउ स्टार्टिंग दिस ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस, एंड यहाँ पर कैसे वो सस्टेन करेंगे, यहाँ पर कैसे वो अपनी लीड जनरेट करेंगे। एंड इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत डिटेल में मैं बात करूँगा। अगर आपने मेरी पहली स्टोरी देखी होगी तो उसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था जिसमें कि वन ऑफ माई क्लाइंट एक्चुअली क्रैक्ड अ हाई टिकट डील ऑफ 60,000 रुपीज़, and जो upfront payment था 30,000 रुपीज, that is came in, and 30,000 will came in the first week of December. Okay, so this was the context. So ये हुआ कैसे, ठीक है? Although he was already into a job, he quitted his job and then started this online coaching business. Then he was very uncertain about how to do the lead generation, how to talk to people, and how to even close them and sell his services, right? So बहुत सारे challenges यहाँ पर आते हैं कि आप कोचेस के पास में एक्सपीरियंस बहुत होता है, नॉलेज बहुत होता है। सो अब वो करें क्या? तो वो क्या कोई अपना कोर्स रिकॉर्ड करके लोगों को बेचना स्टार्ट कर दें, कोई स्टार्टिंग से तुरंत वेबिनार फनल स्टार्ट कर दें, वर्कशॉप फनल स्टार्ट कर दें, चैलेंज फनल स्टार्ट कर दें। वो देखते हैं कि बहुत सारे मार्केट में कोचेज हैं जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो मैं भी कर लेता हूँ, उनका भी एक्सपीरियंस सेम है, मेरा भी एक्सपीरियंस सेम है, क्या पता चीज़ें क्रैक हो ही जाएँ। ऑल्दो ये इट वर्क समटाइम्स, ओके, इट वर्क समटाइम्स बिकॉज आपका नॉलेज एक्सपीरियंस सेम हो सकता है, बट आपकी जो पर्सनैलिटी है प्रोस्पेक्ट के लिए जो आपका ऑफर है वो सही है या नहीं, इट मैटर्स अ लॉट। तो सबसे पहले ये चीज़ हुई कैसे? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एज ए ऑनलाइन कोच आपको अपना एक्सपर्टीज़ में अपने ऑफर को, अपने टारगेट ऑडियंस को समझना है कि मेरी टारगेट ऑडियंस की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो क्या चाहता है और मेरी एक्सपर्टीज़ किस में है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि मैं अगर 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है एज ए आई टी वर्किंग प्रोफेशनल, एंड आई कैन लिटरली हेल्प पीपल हु वांट टू गेट बेटर जॉब रोल्स, प्रमोशन, सैलरी हाइक्स एंड एवरीथिंग, तो मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। ये मेरे पास में एक नॉलेज है, मेरे पास में एक्सपीरियंस है करने का। मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी हुई है ड्यूरिंग माई जॉब, ड्यूरिंग माई आई टी करियर। तो अब मैं इसी के अराउंड में आई वॉन्ट टू बिकम करियर कोच, ठीक है। तो अब मुझे करियर कोच बनना है, तो मेरे पास तो सब चीज़ें तो है, मेरे पास नॉलेज है। जो भी चीज़ें मेरे प्रॉस्पेक्ट को आगे बढ़ाने में लगेंगी वो सारी चीज़ें मेरे पास में है। बट द ओनली थिंग विच आई लैक इज़ द करेक्ट ऑफर, ओके। मतलब एक राइट ऑफर मेरे पास में नहीं है कि मैं उसको क्या क्या बोलूँगा, कि मैं तुम्हें कैसे हेल्प करूँगा, मेरे कितने महीने का प्रोग्राम होगा, तुम्हें उसमें क्या क्या मिलेगा, ठीक है, मेरी केस स्टडीज़ क्या होंगी और पूरी रोड मैप जर्नी क्या होगी। तो ये चीज़ आपको पहले फिक्स करनी है। तो इट्स मोर अबाउट यू हैव टू नॉट क्रिएट योर रिकॉर्डेड कोर्स, सेलिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, वो सब नहीं बनाना है स्टार्टिंग में। सबसे पहले तो अपने आप को, आप अपने लिए, अपने बिजनेस के लिए आपको हाई टिकट कोचिंग ऑफर बनाना है कि आपका एक हाई टिकट कोचिंग ऑफर होगा, 1-to-1 कोचिंग मेंटरशिप होगी एक तरह की, जिसमें कि आप अगले बंदे को 3 से 6 महीने के पीरियड में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाने का प्रॉमिस करोगे। अब 3 से 6 महीने के पीरियड में जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अगले बंदे के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, क्या उसमें रिकॉर्डेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है, देन रिकॉर्ड दोज मॉड्यूल्स, क्या उसमें कुछ वर्कशीट, चेकलिस्ट, या कुछ चैलेंज, या कुछ हैकाथॉन, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, आप वो कर लो। ठीक है, बिकॉज मैं ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अब मार्केट में वर्क कर रही हैं और आपको अब मार्केट के ट्रेंड के अनुसार शिफ्ट होना पड़ेगा। ये नहीं कि जो 4 साल पहले जो चीज़ें चल रही थी या 3 साल पहले जो चल रही थी वही सेम चीज़ अब भी रेप्लिकेट करेंगे। आपने देखा होगा कि बहुत कोचेस के लिए पहले वेबिनार चलते थे, तो आज भी वो सक्सेसफुल है, तो आप सोचते हो कि यार मैं भी वही चीज़ करता हूँ। बट टाइम के साथ में जो हमारे ऑडियंस का परसेप्शन अबाउट थिंग्स है और जो बाइंग पैटर्न है, खासकर ऑनलाइन स्पेस में, ऑनलाइन कोचिंग स्पेस में, ये बहुत ही चेंज हुआ है। तो इसको चेंज के अनुसार आपको देखना है कि आपको कैसे अपने ऑफर को इतना ज़्यादा हाई वैल्यू स्टेक में कर देना है दैट वॉट एवर यू प्राइस आस्क फॉर, पीपल आर रेडी टू पे, एंड इफ दे डोंट पे दे आर फीलिंग लाइक आई विल समटाइम्स बाय फ्रॉम हिम। ओके, दैट काइंड ऑफ वाइब आपको आनी चाहिए। तो बेसिकली जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो आपको 3 रीज़न से खरीदता है, 3 रीज़न से खरीदता है। कोई भी आप कोई सामान खरीदते हो, खासकर इन वर्ल्ड ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री, तो वहाँ पर आप 3 चीज़ें देखते हो। सबसे पहले कि आप उस चीज़ का यूज़ करके मीन्स यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, कि आप उसकी कोच की हेल्प लेके यूज़ कर लोगे। सेकंड, आपको उस कोच पे ट्रस्ट है कि हाँ, इस दिस आई हैव ट्रस्ट इन दिस कोच एंड दिस कोच कैन हेल्प मी जनरेट द काइंड ऑफ रिजल्ट दैट आई वांट इन माय लाइफ। थर्ड, दी मेंटोरशिप, जो उसका हाई टिकट जो उसका मेंटोरशिप ऑफर है
उस पर मेरे को ट्रस्ट है कि मैं इसका अगर ये मुझे मिल जाएगा तो मैं तो अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना बिजनेस, अपनी सब चीज़ें स्केल कर लूँगा। तो ये चीज़ आपको पहले बनानी है। इन 3 रीज़न की वजह से अगर तो 3 चीज़ों के लिए ट्रस्ट बिल्ड कैसे, तो अब अगर लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे? पीपल विल ट्रस्ट यू बाय कंटेंट मार्केटिंग। सो यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट, इमेजेस फॉर्म, वीडियोस फॉर्म, कराउजल फॉर्म, रील्स फॉर्म, शॉर्ट्स फॉर्म, जिस तरह से भी आप मल्टीपल चैनल्स पे बना सकते हो आप बनाओ, जो भी आपको सही लग रहा है। एंड चूज द प्लेटफॉर्म इन विच योर ऑडियंस इज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं करियर कोच हूँ तो मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है लिंक्डइन पे। तो मैं लिंक्डइन पे अप्रोच करूँगा, मैं लिंक्डइन को सीखने के बारे में देखूँ कि उसके क्या क्या प्लेटफॉर्म्स, क्या क्या फीचर्स वो देता है, क्या क्या सर्च ऑप्शंस हैं, क्या क्या उसमें एडिशनल टूल भी, सेल्स नेविगेटर जैसे टूल है उसमें, तो वो मैं सीखूंगा। कैसे मैं उसमें फिल्टर आउट कर सकता हूँ लोगों को, वो चीज़ मैं सीखूंगा। इस तरह से आई विल चूज द प्लेटफॉर्म टू विच माई प्रॉस्पेक्ट आर। सेकेंड, आप भी कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज यूज़ फेसबुक, क्योंकि फेसबुक पे बहुत सारे ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ बनी ऑलरेडी होती हैं। आप उन कम्युनिटीज़ के अंदर ज्वाइन हो सकते हो एंड वहाँ पर आपके प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं। तो वहाँ उस ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आप इंगेज रह सकते हो एंड देन यू कैन हैव अ 1-to-1 कन्वर्सेशन थ्रू कमेंट्स, थ्रू DMs with the actual prospect that could turn out to be your client in future, right? So ये चीज़ आपको करनी है। तो सबसे पहले तो एक नए कोच को ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे ध्यान देना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पेड मार्केटिंग फनल वेबिनार, जहाँ पर पैसा पहले लगेगा, ओके, एंड देन रिजल्ट आएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बिकॉज सिंस नाउ यू हैव क्विटेड योर जॉब, मे बी यू आर इन जॉब, तो साइड हसल है, पता नहीं बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक लीड जनरेशन क्रैक करना चाहिए, इधर वाया इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, कोई से प्लेटफॉर्म यूज़ करके आप ये चीज़ सीख सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट आई टीच इन माई व्हेन आई लाइक ऑन बोर्ड एनी क्लाइंट फॉर कोचिंग बिजनेस। तो ये चीज़ मैं सिखाता हूँ कि ऑर्गेनिकली कैसे आपको अपने लिए लीड्स, प्रॉस्पेक्ट, उनको क्लोज कैसे करना है। जब हमें ऑर्गेनिक एक वैलिडेशन मिल जाता है कि नो पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू इट, पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इंटरेस्टेड टू बाय इट, अगर मान लेते बाय नहीं भी किया तो हमने ये देखते हैं कितना इंटरेस्ट है उनका, उनसे फीडबैक लेते हैं कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना आप दे सकते हो और कितना प्राइसिंग दे कैन अफोर्ड। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि कैन वी सेल इट टू द मार्केट और नॉट बिफोर वी गेट इनटू द पेड एड्स। पेड एड्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस को स्केल करते हैं, ठीक है। यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन ऑर्गेनिक मार्केटिंग विच इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, जिसमें आप कंटेंट क्रिएशन करके अपना ऑडियंस को आप इजीली पहुंच सकते हो विदाउट एनी मच डूइंग एफर्ट, बिकॉज कंटेंट मार्केटिंग हैपन वेरी स्ट्रैटेजिकली। और आई गेस इस चीज़ के बारे में मैंने लाइक प्रीवियस वीडियोस में बात भी करी है, तो यू कैन सी कि कंटेंट मार्केटिंग किसी प्लेटफॉर्म के लिए कैसे करते हैं। आई गेस आई टॉक्ड अबाउट द इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पर हमने ये चीज़ किया कि यू हैव टू नाउ प्रॉस्पेक्टिंग करना है, आपको अपना टाइम देना है, आपको कोई एड्स में पैसे नहीं देने हैं, किसी एजेंसी को नहीं हायर करना है, किसी ने कुछ नहीं करना है। आपको खुद अपने टाइम को स्पेंड करके लिंक्डइन पे, फेसबुक पे लोगों से कनेक्शन बनाने हैं, उनसे बात करनी है कि लाइक वेदर दे आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। अगर वो उनके पास में इफ़ दे आर योर आइडियल कस्टमर परसोना में फिट हो रहे हैं, तो आप उनसे बात करो एंड देखो कि वो आपसे कॉल पे आ सकते हैं या नहीं, आपसे बात कर रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्रैक करनी है। अब यहाँ पर भी बहुत सारे चैलेंजेस आज कोचेस को आते हैं कि कोचेस को चैलेंजेस ये आते हैं कि वो सीख तो लेते हैं किसी कोच से कि कैसे आउटरीच करना है, या कुछ यूट्यूब वीडियो देख लिया, तो यूट्यूब वीडियो देख लिया या किसी कोच से सीख लिया, तो वहाँ पर आपको सिर्फ क्या सिखाते हैं, वहाँ सिखाते हैं कि ये स्क्रिप्ट है, ये आउटरीच है, ये टेम्पलेट यूज़ करो, जाके सबको भेज दो, कट। या तो ईमेल मार्केटिंग आपने सीख ली है, सबका ईमेल करो, एक्सट्रैक्ट कट सबको भेज दो। तो यहाँ से क्या होता है कि जो आपका सैंपल साइज है, जितने लोगों आप भेज रहे हो, क्योंकि आपने पहला मैसेज तो भेज दिया, बट उसके आगे की कन्वर्सेशन करके फ्रॉम DM टू 1-to-1 कॉल, जूम कॉल पे कैसे लेके आओगे, ये चीज़ कोई नहीं सिखाता। ये चीज़ इसके लिए कोई नहीं सिखाता, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के लिए ये जो कन्वर्सेशन ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है। तो इस पर्सनलाइज कन्वर्सेशन को जब मैं अपने क्लाइंट को सिखाता हूँ, तब जाके उनकी जो स्क्रिप्ट है पूरी की पूरी उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होती है कि अगर ये क्वेश्चन आएगा, ये ऑब्जेक्शन आएगा, तो आपको ये रिस्पॉन्ड करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये रिस्पॉन्ड करना है।
जिससे कि पूरी जो कन्वर्सेशन ड्राइव हो रही होती है वो फ्रॉम डीएम टू दी 1-to-1 सेल्स कॉल तक आती है। ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज होती है। मैं भी इसको मतलब इफ आई कैन डिसाइफर इट समवेयर देन आई विल ट्राई टू डू इट, बट ये जनरलाइज नहीं होती है बिकॉज एवरी निश हैज़ इट ओन काइंड ऑफ पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट, एवरीथिंग। तो बहुत ही डिफरेंट थिंग है वो, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट जब आप पर्सनल लेवल पे ह्यूमन टू ह्यूमन बात करते हो किसी अंदर अगले बंदे प्रॉस्पेक्ट से, तब जाके वो समझता है कि वो आप पे ट्रस्ट क्यों करे, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है भी क्या वो ऐसे सॉल्यूशन देख भी रहा है, क्या उसने ऐसी चीज़ें कोई और कुछ ट्राई किया है नहीं किया है। तो मोस्ट ऑफ द आउटरीच जो चीज़ें गलत ये होती हैं वो यही होती हैं कि सबको लगातार सेम मैसेज चपका देना और बाद में और भी अपने बारे में इन्फॉर्मेशन दे देना कि ये देखो मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा यूट्यूब है, मेरा ये है वो है, सब फॉलो कर लो। और हमको लगता है कि यार कोई क्लाइंट का कोई रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, कोई क्लाइंट कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा, मैंने तो उसको सब कुछ भेज दिया, मैंने तो उसको पीपीटी भी भेज दी, मैंने तो सारे लिंक्स भी भेज दी, मैंने तो वेबसाइट भी बनवा ली थी, मैंने तो अपनी सब कुछ अच्छा सब कुछ किया, बट फिर भी क्लाइंट नहीं आ रहा है मेरे पास में, क्लोज नहीं हो रहा है। तो द रीज़न ओनली इज दैट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दी साइकोलॉजी ऑफ दी प्रोस्पेक्ट कि वो क्या लुक आफ्टर कर रहा है आपसे बात करते करते। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले तो वही चीज़ है कि आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्रैक करनी है, एंड देन जब वहाँ से आपका 2-3 लाख रुपये महीना बनने लग जाए, फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट कोई 60,000 रुपये का है, अगर आप 60,000 रुपये का है तो अगर आप 2 या 3 चार भी सेल कर देते हो तो अभी आपका 2.5 लाख रुपये हो गए, 2,40,000 रुपये हो गए इन रेवेन्यू। एंड देन उस महीने में आप अपने 4 क्लाइंट से 1-to-1 काम करो, उनके साथ में उनको सर्विस दो, फिर देखो कि अपने ऑफर में आप क्या क्या चीज़ें इन्हांस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें बना सकते हो, क्या क्या चीज़ें हटा सकते हो जिससे कि लोगों को जल्दी रिजल्ट आए। ऐसी कम्युनिटी फॉर्म कर सकते हो। कम्युनिटी आप फॉर्म करोगे, देन कम्युनिटी फॉर्म करने से फ़ायदा ये होगा कि आप आने वाले टाइम में अगर कोई दूसरा अपसेल बनाते हो, दूसरा कोर्स बनाते हो जो कि उनको और हेल्प कर सकता है, तो वो वहाँ पर आप इजीली सेल कर सकते हो। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ मेकिंग अ कम्युनिटी। ओके, सो सबसे पहले आपको एज ए ऑनलाइन बिगनर कोच यू हैव टू क्रैक द ऑनलाइन मार्केट स्पेस थ्रू वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर कंफर्टेबल विथ। अगर आप नहीं ये चीज़ कर पाएंगे देन स्केलिंग ऑर्गेनिकली विल बी टफ, बिकॉज आप तो बस कंपैरिजन में हो कि नेक्स्ट कोच इज़ वर्किंग, उसका काम चल रहा है, मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, बिकॉज ही इज़ ऑन चैप्टर 20 एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग ए चैप्टर 2। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा अलग अथॉरिटीज़ हैं, अलग केस स्टडीज़ हैं, आपके पास में उतनी नहीं है, भले ही आपके पास में नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सेम हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कि कैसे कोई ऑनलाइन कोच अपना बिजनेस नया स्टार्ट करे, कैसे ऑर्गेनिक में क्या करे, पेड एड्स में क्या करे, देन यू कैन ऑलवेज DM मी। थैंक यू सो मच।